हैं, उनके बड़े दिल की बात है कि आज हम सारे इकट्ठे हैं। ये जम्मू का बेटा था जिसको मार दिया। मिलिटेंसी पूरी दुनिया के अंदर एक मसला है, हिंदुस्तान को भी परेशान, हमारे देश को भी परेशान किया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपके हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बजट जो है वो आर्मी को दिया जाता है। आर्मी करे बॉर्डर्स को सील, किसने मना किया है? पुलिस करे कार्रवाई। जिस बंदे ने उठाया, आज तक मुझे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 100 से ज्यादा लोगों के फोन आए कि मिलिटेंसी की इंक्वायरी के अंदर हमारे लोगों को उठा के किसी को थाने में बंद किया हुआ है, किसी को जेल में। हमने कोई बात नहीं की। मैं रात को डॉक्टर साहब को सुन रहा था, डॉक्टर साहब को भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि जनाब हमारे लोगों, लेकिन इन्होंने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई खलल ना पैदा हो। लेकिन जब आप एक इंसान को उठाते हैं जिसकी 2 बच्चियां हैं और उसके बाद मारते मारते उसका कत्ल कर देते हैं, ये कहां का इंसाफ है? ये SHO साहब, सिर्फ SHO साहब और जो भी उसके अंदर जो लोग मुलव्विस हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, हम सिखाएंगे आपको कि इस देश का कानून जो डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने बनाया था वो क्या है। आने वाले दिनों में बताएंगे इंशाअल्लाह। हम इस मुल्क के कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कानून का बोलबाला हो, गरीब का बच्चा हो चाहे हिंदू या मुसलमान, उसके साथ ज्यादती ना हो। यही बच्चा अगर किसी अमीर का जम्मू गांधीनगर के बच्चे को हाथ लगाया होता तो ये सारे के सारे लोग घुटनों के बल बैठे होते अमीरों के सामने। शेम शेम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साहब को जिन्होंने हिम्मत दिखाई और सामने आए। हमने ये भी सुना कि इन्होंने रात भर यहाँ पे रात गुजारी और कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये होती है एक ईमानदार लीडर की, एक अच्छे लीडर की निशानी। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ से यकीन देता हूँ, मेरा नाम तालिब हुसैन है। SHO साहब, आप जितने मर्जी नाके लगवा लो। मैं रात को गुजरू नुगरोटा में था और रात को जम्मू से निकला हूँ। रात मैंने गुजरू नुगरोटा में लगाई, आपके 4-5 नाके तोड़ के आए हम। आप जानते नहीं हम कौन है। और रात को डॉक्टर साहब ने कहा था ना, टाइगर हिल की चोटी भूल गए क्या? टाइगर हिल की चोटी पे सबसे पहला मिलिटेंट किसने दिखाया? गुजरों ने दिखाया। गुजरों ने। आज आपको पता ही नहीं है। बॉर्डर के ऊपर कोई आता है तो सबसे पहले कौन बताता है? गुजर। अरे ब्रिगेडियर उस्मान कौन था जब पाकिस्तान के साथ मुसलमान था कि नहीं? ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने ऊपर टैंक चढ़ा लिए और आज आप सिर्फ इसलिए एक नौजवान को मार देते हैं कि वो मुसलमान है। जैसे डॉक्टर साहब ने रात को कहा, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब तो लेजिस्लेचर है, इनको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। मैं एक्टिविस्ट हूं, मुझे क्या करेंगे आप? हथकड़ी लगाएंगे, जेल भेजेंगे? बिल्कुल भेज दीजिए, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम SSP साहब को भी गुजारिश करते हैं कि वो इसके अंदर ईमानदारी के साथ जो लोग भी मुलव्विस हैं, चाहे उसमें SHO साहब हैं और बाकी पुलिस का जो भी अमला है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके अलावा उनके ऊपर मर्डर के चार्ज फ्रेम हो FIR के अंदर, ताकि कल गरीब के बच्चे को कोई उठा के, मैंने तो यहां तक भी सुना है कि गरीब के बच्चों को उठाया जाता है, एक लिस्ट बनती है, तहकीकात करते हैं किसके पास पैसे हैं। तालिब के पास पैसे नहीं है तो मत उठाओ, गुलाम अली के पास पैसे हैं उसको उठा लो, वहां जोगिंदर भाई के पास पैसे हैं उसको हरासा करो और उसके बाद पैसे लो और कुछ को छोड़ दो और इतना पीटो, करंट लगाओ कि उसकी जान निकल जाए। यार ये तो इंसाफ नहीं है। और याद रखिए, ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये देश नेहरू जी का देश है, सरदार पटेल जी का देश है और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का देश है। और अभी हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति जिन्होंने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया, वो कौन था? एक मुसलमान, APJ अब्दुल कलाम साहब। आप किस अंधेरे में सोए हुए हो SHO साहब? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की गुजर बिरादरी की तरफ से इंशाल्लाह यहाँ पे हाजिर हूँ और मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये पुलिस भी जानती है, सब जानते हैं, अगर हमने एक आवाज दे दी ना कि निकलो घरों से, तो याद रखिए आपके बिलावर में इतनी जगह नहीं है जितने लोग आ जाएंगे यहाँ पे लड़ने के लिए, नहीं सड़कों पे बैठने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। लेकिन मैं अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से अपना सपोर्ट, डॉक्टर साहब जो हमारे MLA हैं उनको अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करता हूं और अपना लीडर हम डॉक्टर साहब को मानते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे हम उनके साथ हैं।
लेकिन मेरी एक एडिशन है, क्योंकि मैं शुरू से एक एक्टिविस्ट रहा हूं, मैं कभी भी पर्दे में कोई बात नहीं करता, पब्लिक के सामने जो करना है तो करना है। मेरी एक बीच में एडिशन है कि ये जो आप लोगों ने 3 डिमांड्स रखी है, ये सर आंखों में बहुत अच्छी हैं। एक एडिशन छोटी सी मैं चाहता हूं, एक चीज चाहता हूं मैं कि उन लोगों के ऊपर एक हमारी डिमांड ये हो कि उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये किया, एसएचओ तो सामने सामने लड़के का बाप गवाही दे रहा है, और क्या चाहिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी मानेगा, वो भी दिखाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी वहां भी खड़े होंगे। मत सोचो कि ये पहाड़ों के लोग कुछ नहीं जानते, अब बताएंगे एसएचओ साहब तुम्हें। मेरी गुजारिश है, हम एक चीज ऐड करेंगे उसमें इंशाल्लाह, वो ये है, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं पब्लिकली कि जिन जिन लोगों ने इस बच्चे को कत्ल किया उनके ऊपर कत्ल का केस दर्ज हो। बस, क्योंकि जब कत्ल का केस दर्ज होगा तभी वो नौकरी से निकलेगा। होता कई बार ये है डॉक्टर साहब, गुस्ताखी की माफी, हमने पहले जो चंद एक लड़ाइयां लड़ी हमने बहुत देखा, हम बहुत, हर दिन हमें मारा जाता है, लेकिन होता क्या है, वक्ती तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन आती है, एक इंक्वायरी बिठा देती है, उसके बाद बोलती है जनाब कोई गल नहीं, तुम जाओ चौधरी साहब होनो याग मसला। 1 महीना 2 महीने मसला ठंडा होता है, फिर कोई ना तो बात होती है ना उसको इंसाफ मिलता है। तो जब हमारी ऐड हो गई ये डिमांड भी कि उनके ऊपर जनाब एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो, तो उसके बाद वो अपने आप नौकरी से भी निकल गए, और उसके बाद उन पे जब कार्रवाई शुरू हो गई तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो मैं अपनी बात यहीं पे फिलहाल खत्म करूंगा। उसके बाद अंदर डॉक्टर साहब ने जो उनको अल्टीमेटम दिया है, टाइम दिया है, उसके बाद अभी डॉक्टर साहब क्योंकि आपके साथ रात भर से यहाँ पे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यकीन मानिए, आलम साहब कहते हैं जी आलम साहब कहते हैं मैं रात कितने बजे तुमने फोन किया लास्ट वालों में, क्यों नींद नहीं आती? 3 बजे 3 बजे मैंने फोन किया, उसके बाद 1 सेकंड के लिए हम भी नहीं सो पाए, मैं और मेरे साथी। तो आपकी तकलीफ ज्यादा है, आप यहाँ पे दौड़ भाग की आपने, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपनी पूरी सपोर्ट भी एक्सटेंड करते हैं। और दूसरी बात यह है सर कि अब इसके बाद आप भी अपनी बात रखेंगे।